जय भीम साथियों, जैसा कि आपको जानकारी होगी, आज से कुछ वर्षों पूर्व मेरठ में एक जघन्यतम हत्याकांड हुआ था। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी परिस्थितियां बिल्कुल विकट है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। वो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिली हुई है। तकरीबन 15 पुलिसमैन दिन और रात वहाँ पर सिक्योरिटी में तैनात है। ऐसी परिस्थितियों में साथियों वो कोई काम धंधा नहीं कर सकते, कोई रोजगार नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते। काफ़ी बड़ा परिवार है, बच्चे हैं, उन सब का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है उस भाई के लिए, जो कि संपूर्ण मामले में उस भाई की कोई गलती नहीं थी। पूरा मुद्दा समाज से जुड़ा हुआ है। समाज को लेकर उन्होंने संघर्ष किया है, माताओं बहनों के सम्मान को लेकर उन्होंने संघर्ष किया है। तो आपको और हमको उनका जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए। मीतन भाई का हौसला आप देखिए साथियों कि संपूर्ण मामले में उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उन पर बहुत तरह से दबाव डाला गया, पैसे का भी उन्हें लालच दिया गया, डराया धमकाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और आज उनकी गवाही की बदौलत वो जो मेरठ के गैंगस्टर, वो जातिवादी गुंडे उस सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं। और कल तारीख है कोर्ट में, और हो सकता है कि डिसीजन के लिए इसमें जो है जज कोई सुनाएगा। डिसीजन तक अब बात जाने वाली है, डिसीजन सुरक्षित रखा जाएगा, एक डेट निर्धारित की जाएगी और उनको फांसी या आजीवन कारावास की संभावना बन गई है। और ये सब संभव हुआ है हमारे भाई मीतन कुमार जी की गवाही के कारण, क्योंकि उन्होंने पैसे लेकर के समझौता नहीं किया, जो कि तुम लोग अधिकांशतः कर लेते हो, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ा आप लोगों के लिए पैसा है ना, तो वो आप कर लेते हो। लेकिन हम मीतन भाई के साथ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया, वो बिके नहीं, उन्होंने दलाली नहीं की, उन्होंने अपना खून दिया, उन्होंने बलिदान दिया, 3-3 लोगों का बलिदान दिया। क्या दे सकते हो आप लोग? नहीं दे सकते ना। अधिकांश लोगों को हमने देखा है कि पैसा लेकर के समझौता करके बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम कभी नहीं देंगे। मीतन भाई के साथ हम आखिरी सांस तक खड़े हुए हैं, इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि वो बब्बर शेर हैं, असली मायनों में शेर हैं, कागजी शेर नहीं है, सोशल मीडिया के शेर नहीं है, मंचों पर भाषण देने वाले शेर नहीं है। अपने परिवार के 3 सदस्यों का बलिदान उन्होंने दिया है, जो कि हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। इसलिए हम उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जितना संभव हो सकता है उनको सेव कर रहे हैं, और इस जंग में उनके साथ हम आखिरी सांस तक खड़े हुए हैं। जब भी वो बुलाएंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हम उपस्थित होंगे। कुछ दिनों में मेरठ भी जाने वाले हैं, जैसे ही डिसीजन आएगा उनका पूरा साथ देंगे, उनको सहयोग देंगे, सपोर्ट देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, मेरठ भी जाएंगे। लेकिन साथियों, फिलहाल जो मुद्दा है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बदतर है। महिलाएं, बच्चे हैं, जो कि उनका जो डेली रूटीन वर्क है वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 2 साल से ये मुद्दा चल रहा है। घर में वो कैद है 2 साल से लगातार, कोई भी रोजगार कर पाने की स्थिति में नहीं है, घर से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। उनकी जान को निरंतर खतरा बना हुआ है। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की जा चुकी है इस मामले में। इस मामले में जीत की ओर ही बढ़ रहा है पूरा मुकदमा, क्योंकि बाबा साहब का कानून हमारे साथ है। संवैधानिक तरीकों से ये लड़ाई लड़ी मीतन कुमार जी ने, संविधान को हथियार बनाकर ये लड़ाई लड़ी और अपनी गवाही दी, कोर्ट पर, न्यायपालिका पर विश्वास रखा। और वो दिन नज़दीक है, कुछ ही दिन बाद में उनको सज़ा सुनाई जाने वाली है, जो कि बड़े अपने आप में बहुत बड़े गुंडे बनते थे, गैंगस्टर बनते थे मेरठ के, जिन लोगों के लिए मर्डर करना, अपराध करना कोई बड़ी बात नहीं होती थी, जिनके लिए मामूली बात होती थी। आज वो लोग जेल में सड़ रहे हैं, उनकी ज़मीनें बिक गई हैं, लेकिन फिर भी वो बाबा साहब के संविधान से बच नहीं पा रहे हैं। ये संविधान की ताकत है। जो लोग कहते हैं ना संविधान क्या है, वो संविधान की ताकत देख लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सारा मैटर क्या था, ऐसी नौबत कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके में वो रहते हैं, ये मेरठ का हसनपुर रजापुर गांव है, जो कि बहुत ही इंटीरियर में हम लोग गए थे, जो कि शहर से काफ़ी दूर है, बिल्कुल अंदर जाकर है, खेतों में, बिल्कुल अंदर, मेन रोड से काफ़ी अंदर, जहाँ की प्रशासन की पकड़ भी वहाँ पे बहुत ढीली है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति नहीं है। और कुछ जाति विशेष के लोग वहाँ पर जो है गुंडागर्दी करते हैं, ज़मीनें ज़्यादा हैं, उन लोगों के पास पैसा है, पॉलिटिकल अप्रोच है, तो अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए वो लोग वहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं। तो ऐसे ही एक गांव में
जाटव समाज की बहन बेटियों के साथ वो लोग बदसलूकी कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। जब भाई मितन कुमार जी के बड़े भाई ने ये देखा तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर उस गुंडे ने सीधी उनसे हाथापाई चालू कर दी। तो उन्होंने उसको पकड़ के उसकी बढ़िया वाली धुलाई की वहाँ पे, उसकी सारी गुंडागर्दी उन्होंने उतार दी। तो वो लोग उनसे जीत नहीं पाए। उसके बाद वो 10 लोग फिर उनके पास आते हैं और उन पर हमला करते हैं। इधर ये लोग 5 लोग थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बढ़िया से उनको तोड़ा। मैं बता देना चाहता हूँ आपको सारी बात जो भी है वस्तु स्थिति, कि उन गुंडों को आमने सामने की लड़ाई में हराया इन लोगों ने, जीत नहीं पाए थे वो। फिर जैसा कि ये लोग करते आए धोखाधड़ी, फिर इन लोगों ने धोखा किया उनके साथ। जब वो सुबह सोच के लिए जा रहे थे तो ये जातिवादी गुंडे जो कि सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाए थे, इनकी औकात नहीं है आमना सामना करने की। मैं फिर कह देता हूँ कि आमना सामना करने की इनकी औकात नहीं है जीतने की। ये लोग छल प्रपंच और धोखा ही कर सकते हैं। तो साथियों आप भी सावधान रहें, धोखे का शिकार ना हो। सीधी लड़ाई आपसे कभी नहीं करेंगे, लेकिन वो इस चीज़ को जानते हैं। तो इन्होंने मितन जी के बड़े भाई को धोखे से सुबह के समय सोच जाते हुए गोली मार दी थी। उनको 7-8 गोलियां मारी गई, तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में फिर उन्होंने समझौते का दबाव बनाया, बोले कि मुकदमा वापस लो, लेकिन उन्होंने मुकदमा वापस नहीं लिया। फिर उनकी माता जी को देखिए साथियों, कितने कायर लोग हैं, कितने जानवर बुज़दिल लोग हैं। ये इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इनमें, ये हिजड़े हैं, नपुंसक हैं। तो इन्होंने एक महिला पर भी धोखे से वार किया छुप करके। जब माताजी, मितन जी की माताजी जब खेत से आ रही थी तो धोखे से ये लोग गए थे, बाइक से गए थे। तो बाइक को भाई ये 6 लोग थे, 5-6 लोग थे। तो इन्होंने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एक महिला पर, एक निहत्थी महिला पर, बुजुर्ग महिला पर 6 लोग ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। अब आप जान सकते हैं कि कितने बड़े ये लोग कायर हैं, कितने बड़े नपुंसक हैं। तो उनकी इस तरह से इन्होंने हत्या की। खेत से आते हुए मितन कुमार जी की माता जी की इन लोगों ने हत्या कर दी। इनको कह रहे थे कि आप समझौता करिए, आप पैसा लीजिए, आप मुकदमा वापस लीजिए, लेकिन समाज के मान सम्मान के साथ इस भाई ने और इनके परिवार ने कोई समझौता नहीं किया। उसके बाद में फिर उन लोगों का वही नाटक जारी रहा। उस समय मेरठ की एसएसपी थी मंजिल सैनी जी थी, जो कि एक ईमानदार पुलिस अफसर है, आईपीएस अफसर है, अपनी ईमानदारी के लिए वो जानी जाती है, कर्मठता के लिए। तो मंजिल सैनी जी का मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस मामले में मितन भाई का फुल सपोर्ट किया, इनके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाई और उनके लिए एनकाउंटर के भी ऑर्डर जारी किए। तो जो गुंडे थे उनमें से एक का पुलिस एनकाउंटर हो गया, वो एनकाउंटर में मारा गया। एक गुंडा उनमें से साथियों भागते हुए, छुपते हुए, फरारी काटते हुए एक्सीडेंट में मारा गया। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग मजे कर रहे हैं। और जो मेन उसमें आरोपी है वो फिलहाल मेरठ जेल में बंद है और ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और मितन जी अपनी खुली गवाही दे रहे हैं, स्पष्ट गवाही दे रहे हैं। और आज इनकी गवाही और इनकी निडरता की बदौलत, इनके ना बिकने की बदौलत स्थिति यहाँ तक आ गई है कि उस गुंडे को आजीवन कारावास या फांसी की सजा होने वाली है। और ऐसे शेर समाज में बहुत कम पैदा होते हैं। आज की तारीख में हम देखेंगे तो कागजी शेर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। मंचों से भाषणबाजी करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, मालाएं पहनेंगे, पार्टियां बनाएंगे। साथियों पार्टियां बना बनाकर समाज को तोड़ने से भला नहीं होने वाला समाज का। हम साहब काशीराम जी की बात करते हैं लेकिन एकजुटता की बात नहीं करते। पार्टियां बनाने की आवश्यकता नहीं है, सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होने की जरूरत है। कितने लोग हैं, कितने सामाजिक लीडर हैं जो मितन कुमार जी के साथ जाकर खड़े हुए हैं? बताइए आप मुझे। जो फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं, अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं, फेसबुक पर जो शेयर बन जाते हैं, उन लोगों को मैंने उन सभी का नंबर दिया था मितन जी को। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, वरना सब नंगे हो जाएंगे। मैंने उनका नंबर दिया था, उन्होंने कॉल भी किया था तो उन्होंने ढंग से बातचीत भी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हम क्या करें, हम क्या करें, तुम्हारे घर में 3 आदमी मर गए तो हम क्या कर सकते हैं। भाई आपसे कोई धन दौलत तो नहीं मांग रहे, चलो ठीक है, थोड़ी बहुत आर्थिक मदद उनकी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भाई आर्थिक मदद नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें हौसला तो दे सकते हैं, उन्हें मजबूती तो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि हम क्या करें, ये उनकी असलियत है। लेकिन फिर भी मैं उन साथियों का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार अदा करना चाहूँगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीम के साथ जुड़े हुए हैं और मितन कुमार जी को हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। उन्हें आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं, उनके साथ जाके खड़े हो रहे हैं। ऐसे एक हमारे साथी हैं, फरीदाबाद से हैं, ललित कुमार आज़ाद जी। वो उनसे मिलने भी गए थे, मेरठ भी गए थे, पूरा उन्हें सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग भी किया था। और भी ऐसे कई साथी हैं, मैं सभी साथियों का नाम नहीं ले सकता।
तो साथियों, मुद्दे की बात यही है कि अगर कोई व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है, समाज के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ रहा है, इतना स्वाभिमान का प्रदर्शन कर रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस व्यक्ति के साथ, उस भाई के साथ खुलकर खड़े हो जाएं। जिस तरह से भी हम खड़े हो सकते हैं उस तरह से खड़े हो जाएं। इसलिए मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया करके जितना हो सके 50, 100, 200, 500 जितनी आपकी कैपेसिटी है, भाई की मदद करें, संघर्ष के लिए उन्हें ताकत दें, हौसला दें, क्योंकि आपको पता है कि बिना आर्थिक मजबूती के कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले भोजन चाहिए। जब उनको और उनके परिवार को भोजन मिलेगा तभी वो संघर्ष को जारी रख पाएंगे। मैं साथियों अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी नितिन भाई से बात करेंगे और जितना हो सकेगी उनकी मदद करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।